बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईंधन की बार मोको नारही, मोको नारही। ईंधन की बार मोको नारही, मोको नारही। कहाँ कियो कर्म अधम, कहाँ कियो कर्म अधम। तो भी इश्क नाया मोको, ईह कैसा हुआ जुल्म। तो भी इश्क नाया मोको, ईह कैसा हुआ जुल्म। ईंधन की बार मोको नारही, मोको नारही। तू ही प्रेम ना उपजिया, धनी कर कर थके स्नेह। तू ही प्रेम ना उपजिया, धनी कर कर थके स्नेह। धनी कर कर थके स्नेह। नीठ निपट निठुर भरी, धन क्यों ना सकेले। नीठ निपट निठुर भरी, धन क्यों ना सकेले। ईंधन की बार मोको नारही, मोको नारही। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम ना उपजाइत। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम ना उपजाइत। तो भी प्रेम ना उपजाइत। सो रोवत हो अंदर, फिर जीवन बिलखत। सो रोवत हो अंदर, फिर जीवन बिलखत। ईंधन की
वीर हमारी नामी मामत दुष्टाई क्यों करी वीर हमारी नामी इंद्री के बाण मोको ना लगी इंद्री के बाण मोको ना लगी मोको ना लगी कहा कियो करब धम कहा कियो करब धम तुम भी इश्क नाया मोकोई कैसा हुआ जुल्म तुम्ही इश्क नाया मोकोई कैसा हुआ जुल्म इंद्री के बाण मोको ना लगी मोको ना लगी ना लगी मोको ना लगी ना लगी मोको ना लगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। किसी को अच्छा लगे पर मैं तो उन्हीं को कहता हूँ माथे ले से तेने कहूँ छो भाई बीजा मां कर जो दुख। जिनको मेरी चर्चा स्वामी जी कहते हैं अच्छी ना लगे वो दुखी ना हो भाई। ओ तू अपना शंकर कंकर रोड़े पंकर की पूजा कर। ये तेरे लिए वाणी नहीं आई। तू दुखी मत हो। ऐ देवी देवता के मानने वालों, ऐ रुई की गद्दियां और पत्थर और वृक्षों के मानने वालों, सुंदर साथ जी भागवत यहाँ पर है। कल भी बताया था हर ग्रंथ यहाँ पर है। बाइबल है, चारों वेद हैं, ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, गीता टिप्पणियां सब ग्रंथ हैं। और जिसको जो ग्रंथ देखना हो बबली बहन के पास चले जाना। सब ग्रंथ आपको उसमें सब निशान लगे हैं, दिखा दें। जो ना कहूं सत्नुसार। तो अब स्वामी जी कहते हैं बोलो फिर राजीव राय यहाँ माया से डरने आए हैं क्या? खानदान पालने आए हैं क्या? लोक लाज में फंसने के लिए आए हैं? स्वामी जी कहते हैं भाई ये सत और असत का अगर सार ही नहीं कहूंगा तो फिर परम धाम की आत्माएं माया को छोड़ के राज्य की पहचान कैसे करें और कैसे पार भव से चल के राज्य के वो आए किस लिए? पहले कह दिया भाई हम आए हैं इतने काम
ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। अब ब्रह्म सृष्टि जिस दलदल में पड़ी हुई है उसको फाड़ करके बाहर नहीं निकालें तो क्या दुनिया से डरेंगे? इसलिए कहते हैं भाई मैं तो सत्य का सार कहूंगा, जिसको बुरा लगे मां कर जो दुख, मां मैंने दुखी नहीं होना। तुम भाई जाओ, तमें तुम्हारी माया मां सहज भोगो सुख, जन्मो मरो सड़ो, हमें क्या लेना है? हम आए हैं अपनी आत्माओं के लिए। धनी पुकार पुकार के उनको जगा रहे हैं, हो मेरी आत्म ब्रह्म धाम की, तू पहचान पिया को। और पहचानना किससे है? इस वाणी से, इस आवाज से पहचानो कि किस तरह से उस तन में राय ठाकुर के अंदर से कौन बोल रहा है। ना राय ठाकुर बोलता है, ना आत्म इंद्रावती बोलती है, बोलने वाले युगल स्वरूप श्याम श्यामा, हमारे सुभान श्यामा महारानी जी की। अब इसकी पहचान कैसे हो कि भाई ये श्यामा जी की आवाज है? तो 8वां पहर वीतक साहब का, वाणी क्या है, किन के लिए आई है, कहने वाला कौन है, किसने भेजी है, वाणी करती क्या है, ये 8वें पहर की वीतक साहब की चर्चा में आता है। तो वो कहते हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तो इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सत्य का सार जाहिर करना पड़ेगा। कहते नाम भी मैं कहता, पर ऐ सुंदर सा जी तुम मिल करके विचार करो कि सतगुरु देवचंद जी महाराज के हृदय में साक्षात राज जी महाराज आए, पर किसी ने पहचान नहीं की। उसी तरह से आज 400 साल हो गए, क्या किसी ने प्राणनाथ जी को पहचाना? सारी समाज जागनी अभियान से पहले ये राज्य का खुद लगाए हुए जागनी अभियान, इसके अध्यक्षों के नहीं, रमन भाई के नहीं, जगदीश के नहीं, अमृत के नहीं, रमेश के और मनु भाई के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, तन कोई भी खड़ा कर दे, तन से मतलब नहीं। तन तो उनकी गादी है, गादी से मतलब समझे ना, हमारा मतलब गादियों से नहीं, हमारा मतलब राज्य से। ये तो उनकी पोशाक है। किसी तन में तो भाई बैठ के वो कार्य करेंगे, शोभा दे देंगे, कार्य वही करते। किसी जीव की ताकत नहीं, किसी ब्रह्म सृष्टि की ताकत नहीं। हाँ, आशक की आशकी है कि आशक कष्ट उठाता है और सुख अपने माशूक को देता है। खुद कष्ट उठाते हैं और शोभा किसको मिलती है? अपने मोमनों को देते हैं। यही तो उनकी साहिबी है, जो हम परम धाम में नहीं जान सके थे कि वो सदा हमारे लिए ही राज्य महाराज के रोम रोम में चित्त चित्त के अंदर स्वाय ब्रह्म सृष्टि के लाड देने के कुछ और दूसरा कोई काम प्रोग्राम है ही नहीं। हक को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड लजत पर। हमने ये परम धाम में जाना नहीं, हमने क्या जाना कि हमें राज्य को रिझाने के बिना और कुछ काम है नहीं, और राज्य के दिल में ये कि मैं रूहों के रिझाने के बिना कुछ काम नहीं। ये भेद अब खुलासा, अब जो है सार और असार और साहिबी, जो दो बातें परम धाम में, एक साहिबी हक की और दूसरा वहदत का इशक, ये बताने के वास्ते अब खुद उलट हुए हक आशक। परम धाम में माशूक, और यहाँ क्या बन के दिखाया? आशक के आओ मोमनो, बनो आशक ना। छोड़ो घर, छोड़ो परिवार, छोड़ो पति, छोड़ो बच्चे, आओ मैदान में जरा। मैंने करके बताया है। और फिर क्या कह रहे हैं कि भाई पहले तो तुम नहीं कर सके हो, फिर क्या कहते हैं? लिखी फकीरी ताले में नहीं, हमारे हादी के कदमों कदम रखेंगे, मोमिन कहिए आओ प्राणनाथ जी के रास्ते पर चलो, छोड़ो पत्नियां। वास्ते सुंदर साथ के करके दिखाया मेरा ठाकुर के तन में कि नहीं? बोलो, पत्नी को छोड़ा था दुनिया के स्वार्थ के लिए, या मरते हुए सुंदर साथ को जो फूलबाई ने बचाया था, और बिहारी जी को सुध नहीं थी, उन्होंने फूलबाई के बदले में राज ठाकुर को सदा दी। और क्या कहा? या अपनी पत्नी को छोड़ दे या सुंदर साथ को छोड़ दे। उसी समय निर्णय लिया, करके दिखाया नहीं? क्या निर्णय लिया? बोलो, कि पत्नी को छोड़ा।
और यदि हमारी ही इंसल्ट हो जाए, यार वहां नहीं जाना, आश्रम में बेइज्जती करते हैं, गुस्से होते हैं, वहां तो गुस्सा बहुत है। प्रणाम। वारे भी तक के सुनने वाले सुंदर साथ, कभी ये भी विचारा है कि भी जो तुम्हें डांटता है, जो तुम्हें गुस्सा करता है, क्यों करता है? क्या पागल है वो? क्या उसके दिमाग में कुछ गुस्से का फतूर भरा हुआ है? उसके हृदय में जो दर्द है वो तुम्हारे कलेजे में डालना चाहता है, इसलिए छूटता है, लड़ता है कि वो परम धाम की रूह हो। क्यों लड़ता है? अब सुनो क्यों लड़ता है। एक बार एक शेर और उसका बच्चा कहीं गुम हो गया था, वो कथा से कुछ मतलब नहीं। कुछ दिनों के बाद उसका बच्चा मिल गया, लेकिन वो इतने समय 6 महीने तक भेड़ के अंदर रहा, भेड़ों जैसा खाए घास, भेड़ों जैसी भाषा सीख गया और होके शेर भाषा कौन सी बोलने लगा? भैं भैं। अब शेर ने उसको पकड़ा, कान चाटे, मुख चाटा, सिर चाटा, जैसे जानवर प्यार करते हैं, और बहुत लाड प्यार करने के बाद उसके पास जाके आवाज गर्जना शेर की, पर उसका जो बच्चा था वो क्या बोला? भैं। अब उस समय शेर के दिल में क्या क्या आई कि मेरा रक्त होके, मेरा शेर का बच्चा होके और ये भैं भैं करता है। फिर बहुत घना प्यार किया, लाड प्यार किया, और फिर उसको गर्जना करके बताई। पर 6 महीने का जो घास, मट्टी, भाषा और डर, भय उसके दिल में बैठा हुआ था, फिर वो उसके मुख से क्या निकला? भैं। गले भी मरे तो काम गड़बड़ है, मेरे मत्थे पर कलंक आ रहा है कि होके मेरा बच्चा शेर और करता है भैं भैं। अब उसने देखा तो एक कुआं नजर आया, भागा भागा वहां शेर गया और वहां देखा कि पानी है, तो उसको कान से पकड़ के उस कुएं के ऊपर ले गया। अब आप जानते हो कुएं में पानी होता है तो अपन देखें तो अपनी वहां पर अक्स, फोटो, तस्वीर नजर आती है। तो अब वहां जाके दोनों शेर और शेर के बच्चे का मुख जब वहां नजर आया तो फिर उसको चाट के बताया कि देख, तू जैसा है मैं वैसा हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। अब शेर ने जो गर्जना की तो शेर के बच्चे को सोए हुए संस्कार जागृत हो गए और उसने भी मिलके गर्जना की। सुंदर साथ, ये वाणी वो कुआं है, इसमें झांको, अपने को पहचानो। तुम मुर्दार जीव नहीं हो, तुम इस कबीले के नहीं हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कबीला मूल मिला हुआ है, उसको पहचानो। मुर्दों वाली चाल ना चलो, खानदान बिरादरी के टटूरे बन के मत चलो, परम धाम की वासना बन के गर्जना करो। अपने धनी को पहचानो, अपने प्रिया को पहचानो, अपने निज वतन को पहचानो। कब पहचानोगे? नहीं भरोसा किन का? जब मरे हुए फिर पहचानोगे जी? सांस का कुछ भरोसा नहीं, कब ये हमारा संग छोड़ जाए। और फिर अगर धनी की पहचान नहीं, फिर यहीं भटकना है क्या? यहीं मरना है क्या? यहीं पर आके सरते ही रहना क्या? जागो, जो ना कहो सतनो सार केम साथ पहुंचे पर। इसलिए धनी इतने दुखी हो करके प्रमाण पे प्राण, ग्रंथों को रख रख के तुलना करके आपको ये वाणी बता रहे हैं। जागे करो विचार साथ मलिनी सांभलो। आप स्वामी जी स्पष्ट करें कि वो सुंदर साथ ब्रिज और रास में तो मैं तुम्हारे साथ था, पर तुम नहीं पहचान सके, मैं उस बात को लेता ही नहीं। क्यों? रूहें थी ब्रिजरास में, रूहें थी ब्रिजरास में, प्रेम था, पर लक्ष्य में, परम धाम का लक्ष्य नहीं था कि ये हमारे धाम के धनी। अगर धाम धनी की शुद्ध हो जाती तो अक्षर की आत्म के साथ बिलसते नहीं। जिस कृष्ण कांगड़े के पीछे लगे हुए हैं ना, वो अभी तक सामने सुनना कौन है? अक्षर की आत्म, जिसको आज दिन तक परम धाम में देखा भी नहीं था, 11 बरस तक उसके साथ बिलसते रहे, शुद्ध नहीं थी। पर बिल्स किस लिए लिया? कि आवेश जो है, अंदर जोश जो है वो राज्य का था, इसलिए बिल्से। और फिर रास के अंदर भी वही शक्ति आत्म की और वही आवेश था। रूहें थी ब्रजरास में, प्रेम तो था, पर लक्ष्य बिन। सो लक्ष्य ले आए आखिर को रू अल्लाह। श्यामा महारानी ले तो आए, पर हुक्म जागृत बुद्ध थी नहीं, आगे था नहीं काम उस तन से लेना। आखिरी इलम ना था, पूर्ण नहीं था, ये वाणी नहीं थी।
ये वाणी जागृत बुद्ध की है, ये थी नहीं। इसलिए क्या क्या बताते रहे, कभी ब्रजराज की आड़िका लीला, कभी कुछ। तो आड़िका लीला जब तक तन से होती रही तब तक तो उनसे तन से चिपटे रहे, पर तन के अंदर जो था उसकी पहचान हुई। इसलिए अब स्वामी जी पहले से ही श्री राजी महाराज वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई तन तो इसलिए धारण किया कि मिथ्या माया में जब तक रूहों को जगाएंगे नहीं तो मेरी फेरी लगी रहेगी, जब तक आत्मा नहीं जगे। क्यों आए हैं तो काम लेके कौन जाएगा? राजी महाराज के बिना कोई जगा सकता नहीं, क्योंकि जो जागृत है वही तो किसी को जगाए। तो जो जागृत ही नहीं है तो जगाएगा कौन? आगे जब मार्फत सागर में श्रृंगार में चलेंगे ना, इस जागृत पर ही बताएंगे। कई सुंदर साथ कहते हैं अरे हम तो जाग गए, हमने पिया को पहचान लिया। तो मैं कहता हूं उससे सोया हुआ ही कोई नहीं। जो यहां कहते हैं कि हमने जागृत यहां हो गए, सोए कहां थे? फरामोशी का पर्दा कहां आया? हम सोए तो थे गुड़गांव में और जाग गए जाके बड़ौदे में, हमारे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। सोए कहां? मूल मिलावे में। और जाग कहां गए? आश्रम में, यहां गोधरे में। हाँ अजय हम तो जाग गए, हमारी आत्म तो भाई जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? सोए कहां थे और जागृत हो गए स्वप्न के ब्रह्मांड में। हाँ इतना जिनको सुधरे और डींगे बिगाड़ते फिरते हैं, होश में रहो, संभलो, उतना बोलो जितना अंदर से आवाज है। तोलो पहले, फिर होश में आओ, पहचानो पिया को, हम कहाँ हैं और बोल कहाँ रहे। हम जी यहाँ जागृत हो गए, हमारी तो जागनी हो चुकी हुई, हमने राज्य को पहचान लिया, हम तो राज्य पर अर्पण हो चुके हैं, हम तो अपने को समर्पण कर चुके हैं। तो अर्पण और समर्पण एक संबंध है, जागना नहीं। भेले पोड़े जागसी, पोड़े जहां वहां जागसी, के पोड़े वहां और जागे यहां, सोए दिल्ली और जागे बम्बे। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। होश करो, ये है भारे बच्चा, ये है वो वाणी। ये जो है हमारे भ्रमों को मिटाकर हमको जो है सावधान करती है। इस वास्ते एक एक शब्द को तोलो। क्यों स्वामी जी कहते हैं साथ मलिने, सोने वालों सो जो, कोई चिंता नहीं, कहां तक वो किया जाएगा। अब क्या चर्चा सुनाए और पीछे तो बिल्कुल ही नींद का पूरा आवेश वरण पड़ा, तो बैठे कैसे हैं? झूलो झूलो शवा नींद में झूलो, ये नींद ले जाएगी परम धाम में। बोलते क्यों नहीं जब बुलाया जाता है तो? साथ मलिने अने जागी करो। राजे छुपई सुनी थी ना? क्या सुना? छुपई का सार क्या था? खड़ी हो बबली जरा, बताए छुपई का क्या सार था? बड़ों बड़ों के जरा परिचय कराएं। शर्म किस बात की? उठने में शर्म आ रही? मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, मैं उठ जाता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। हाँ इसका सार क्या है? आपन अजो नथी ओलख्या, और क्यों नहीं ओलख्या? जेने अजवालो आ करो। अजवाला क्या है? इतना तो राज सुन लिया था, करने वाला कौन है? परखो पुरुष ए पार, वो पुरुष पार के रहने वाला है। और वही आगे चल के कह दिया पार पुरुष तो पिया एक है और दूजा नहीं को। वो एक है, उसने अजवाला लाया है, रोशनी लाई। इस अंधकार की दुनिया में जो डूबी बैठी थी, कोई जल को परमात्मा, कोई गंगा को परमात्मा, कोई वृक्षों को परमात्मा, कोई अपने आप गणपति की मूर्ति गढ़ाई, किसी के पास 500 का परमात्मा, किसी का 5000 का परमात्मा, और सुपीरियर स्टोन ढूंढ लिया तो 50,000 का परमात्मा। खुद बनाते हैं
फिर उससे मांगते। नहीं समझे? हाथ हो गया यार, समझ नहीं, ये भी कोई कठिन बात है। अगर मैं अपने घर हनुमान जी की मूर्ति लगाऊं, रुद्र की लगाऊं, शिव जी की लगाऊं, शंकर की लगाऊं और किसी की लगाऊं, तो उसको बनवाया किसने? मैंने। तो पेमेंट कौन करेगा? मैंने बनवाई 5000 की मूर्ति, सजा दिया, तिलक लगा दिया, कपड़े पहना दिए, फिर कह दिया ये भगवान मने आप लो। ये है दुनिया, ये है अंधकार, ये है अंधेपने जो दुनिया अंधी हुई बैठी। कि वो अंधी दुनिया जिसको तूने 5000 में बनवाया, उससे तू 10,000 मांग रहा है। ये है नहीं अंधकार, ये अंधापना है कि जिसको मैंने 5000 खर्च के बना रखा है, उससे मैं कहता हूं अरे मेरे भगवान 10,000 लुटा दे। है ये अंधकार, ये अंधापन यहां पर जो दुनिया में छा, पत्थरों से मांग रही है दुनिया भगवान भगवान भगवान। भगवान सत्य होता है, जड़ नहीं होता। सुंदर साथ ये है, भारे वचन छे ए वजन है इस बारे। जो दुनिया डूबी पड़ी थी पत्थरों में, अंधेरा में, वाणी में, वृक्षों में। हाँ, श्रीमद् भागवत, क्योंकि प्रणामी जरा भागवत के पीछे ज्यादा भागते हैं ना, इसलिए उनके प्रमाण ले लो। 10वां स्कंद 84वां अध्याय श्लोक नंबर 13। अभी लिखना का है, उठ के भागवत ले लेना, बबली सेवा से लेना। लिख के क्या करोगे इसको? फिर ढूंढोगे ना, भागवत यहां है और प्रैक्टिकल देखो उसमें क्या लिखा है। जो व्यक्ति किसी बनी हुई पत्थर की मूर्ति की, आग पानी की पूजा करता है, वृक्ष की, वृक्ष भी लिखा है, आग पानी पत्थर पानी और मूर्तियों की और वृक्षों की पूजा करता है, वो जीवों में नीचों से नीच और मनुष्य योनियों में निकृष्टों से निकृष्ट गधे के समान है। भागवत भागवत अभी चर्चा के बाद सुनना। और हम तारतम लेके भी किसकी पूजा कर रहे हैं? पेड़ की, वृक्ष की। कहां कर रहे हैं वो नहीं कहूंगा, जाके ढूंढो। अंधे न बनो सुंदर साथ, बहुत देर अंधे बने, अब न बनो। ये अंधकार जो है हटाने के लिए जेने अजवालो आ करे। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद युगल स्वरूप तुम्हारे धनी श्यामा श्याम तुम्हारे साथ, और उसको छोड़ के किसकी पूजा? पेड़ की। भोग किसको? पेड़ को। आरती किसकी? पेड़ की। शयन किसको? है पेड़ को। और जाना कहां है? हाँ, नरक धाम कह दिया करो। उस धाम के खाली रखने क्या? जेने अजवालो आ करे हो, आ अजवालो जेने करे हो। अजवालो तो हो गया, उसके बाद उज्वालों को नहीं देखना। उस उजाले के अंदर जिसने आके टॉर्च जला के रोशनी की है, उसको पहचानो। ये रोशनी करने वाला कौन है? हम सुंदर साथ अभी तक उजाले के ही हैं, भाई प्राण करो, प्राण 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 प्राण। या तो स्वामी जी कह देते भाई ये सत्यवाणी पढ़ के, हाँ तो अपना काम चल जाता। आसान काम था, अपने से ना पढ़ा गया तो रुपए दे के पढ़वा लिया। ए पुजारी महाराज ले 200 500, और अब तो खैर हाई और रेट हो गए, 5000 तक रेट चला गया है। तो खैर कई सस्ते भी है बेचारे पढ़ के देने वाले, पर ये नहीं लिखा कि ये सत्यवाणी पढ़ के। ये सत्यवाणी ये हो रहा है मथन, इसको कहते हैं वतन। कि भारे वचन छे, भाई भारापन क्या है, जरा बैठ के विचार तो करें। ये है मथन करना। अब क्या विचार करना है कि जेने अजवालो आ करे हो, आ वो कौन है? ये पहचान किसकी कराएगी? जिसने किया। अब लाइट की जरूरत है कि लाइट करने वाले की? लाइट क्या दिखा रही है कि पहचान तुझे जगह कौन रहा है? नहीं समझे? एक तो अजवाला और एक अजवाला करने वाला।
तो वाणी में उज्ज्वाले के पीछे लगने के लिए नहीं, उज्ज्वाला करने वाले। जेने अज्वालो आ करे हो, पुरखो अज्वाला या पुरखो पुरुष को परखना किसको है, पहचानना किसको है, उस पुरुष को पहचानना है या इसको है, ये तो अज्वाला है, ये तो तारतम ज्ञान है, ये तो प्रकाश है, ये तो उसका तेज है, ये तो उसकी तेज की रोशनी है जो मेरे और उसके बीच के पर्दे को हटा रहा है, जो मिथ्या से निकालकर उस धनी के चरणों तक ले जा रहा है। ये वो रोशनी है और इस रोशनी की लाइट से उसकी पहचान कर। जेने अजवालो, बोलो बोलो, जेने अजवालो आ करे हो परखो, परख मैंने पहचानो, पुरुष एक पार, वो जो पार पुरुष धनी धाम श्री राज्य महाराज हैं, उनकी पहचान करो। अब बोलती है इंद्रावती कि ओ सुंदर साहब, मुझे भी तारतम मिला था इंद्रावती को तारतम के नहीं, मेरा ठाकुर को गुरु धारण किया था कि नहीं, लेकिन फिर क्या समझ बैठे कि भाई क्या बात है, जब ये कहते हैं लाला जी जाग दो जरा, वाली सारी उम्र सो लिया, थोड़ा सा जाग लो, कोई बात नहीं, कभी कभी। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ टाइम है, घबराओ नहीं यार भाई, जरा मुझे बता दिया करो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद ही कभी तो समझ आ जाता हूँ, लेकिन कभी बेहोशी रहे तो बता दिया करो जी, टाइम हो गया, तो गलत बात नहीं, सारे काम करने ध्यान के साथ। जब मेरा ठाकुर को तारतम मिला, हमारी और आपकी पोजीशन में थे शशपंज में, जैसे कहते पता नहीं हमारी आत्मा परमधाम की है नहीं, जब हमें परमधाम दिखता नहीं है तो इसका मतलब हमारी आत्मा तो फिर परमधाम की है, या तो परमधाम दिखे अगर हम परमधाम के, जब दिखता नहीं तो फिर या तो परमधाम नहीं और या फिर हमारी आत्मा परमधाम की हैं। ऐसे बैठे हुए भी सुंदर साथ यहाँ के नहीं, बोल दो अपने अपने, तो मैं नाम लूंगा फिर, मुझे तो पता डॉन डॉन कहते रहते। ये हालत हुई थी कभी मेरा ठाकुर की, लेकिन गलत कहां हो गए, ये क्यों आया? परम धाम वाले की जरूरत है कि परम धाम की जरूरत है? वाले की जरूरत है। वो परम धाम वाला यहीं आया हुआ है कि कहीं और? बस इसी चीज को वो पहचान नहीं सके और भटक गए। सतगुरु देवचंद जी के तन में परम धाम वाला ही आया हुआ था कि कोई और? बहुत सरल करके समझा रहा हूं सुंदरता जी, ताकि सुनते ना रह जाए। परम धाम वाला ही उस तन में बैठा था, लेकिन चर्चा सुनने के बाद क्या समझ लिया कि देवचंद जी में एक जैसे इनकी आत्मा परम धाम की, सुचेत हो के आपके लाइक पॉइंट है, जैसे इनकी आत्मा परम धाम की वैसे हमारी आत्मा परम धाम की। ये और हम इक्वलिटी ले रहे हैं देवचंद जी के साथ, हम एक ही परम धाम से आए हैं, तो इनके राज्य इनको परम धाम दिखाते हैं, ये एक एक बात परम धाम की करते हैं, तो मेरे से परम धाम की बातें होती क्यों नहीं और मुझको परम धाम नजर आता क्यों नहीं? इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ अवगुण है। इक्वेलिटी करने लगे, और फिर वो स्वामी जी के समय में भी हुई। मुकंदास जी इत्यादि बड़ी बड़ी चुपैया, स्वामी जी से भी ज्यादा चुपैया। स्वामी जी ने तो 18,000 ही कही और मुकंद स्वामी ने 1.25 लाख चुपैया। और भी बड़े बड़े स्वामी जी के साथ होते थे, स्वामी जी हंसा करते थे। क्या कहते थे? करने दो, क्योंकि स्वामी जी के समय भी चाहते थे कई, अरे भाई महाराज ठाकुर ने भी घर छोड़ा ध्यान के साथ। जब पन्ना जी भी आ गए ना, तो सुंदर साथ जब अहंकार का पुतला बनता है ना वाणी के बाद, तो क्या सोचते थे? भाई महाराज ठाकुर ने पत्नी छोड़ी, हमने भी छोड़ी, इन्होंने भी घर छोड़ा, हमने भी छोड़ा, तो ये प्राणनाथ बन गया, तो हम क्यों ना प्राणनाथ बने?
तो स्वामी जी जैसी पोशाक नहीं समझे, जैसे स्वामी जी वस्त्र धारण करें वैसे वो भी करें, जैसे वो तिलक लगाएं वैसे वो भी लगाएं, जैसे स्वामी जी पाग बांधे ऐसे कई पाग बांधे। तो स्वामी जी बड़े हंसा करते थे, कहने लगे भाई कि भले सुंदर साथ वेशभूषा कर ले और तालीम ज्ञान ले ले तो क्या और भी कोई प्राणनाथ राज्य बन सकेगा? कोई नहीं बन सकता। कई जने उस समय ये करते रहे पर कोई प्राणनाथ थोड़ा बन सकता है। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, काहू बदले ना पाइए। ध्यान के साथ सावचेत होके कि भले सारे के सारे ही, जैसे मेराई ठाकुर ने पत्नी छोड़ दी, ध्यान के साथ तुलना कीजिए, भाई यही तो सुनाया गया है कि हम घर छोड़ें, हम पत्नी छोड़ें, हम लोक लाज छोड़ें, हम मर्यादा छोड़ें, तब राज्य से मिल सकते हैं। वो तो बात है, और राज्य से मिल तो सकते हैं पर राज्य बन सकते नहीं। ये ना सोच लेना कि राज्य को छोड़ के कोई और भी राज्य बन जाए, क्योंकि उस समय भी कई सुंदर साथ भटक जाते थे। अजी ये थोड़ा है कि एक ही तन के अंदर राज्य महाराज बैठे, दूसरे के अंदर भी तो आके सकते हैं, इसलिए हम उनको राज्य महाराज मानते हैं। ये भटकाने वालों के कर्तव्य स्वामी जी के समय चले थे, इसलिए फिर स्वामी जी ने कहा भाई भले कोई घर छोड़ ले, भले कोई पत्नी छोड़ ले, भले कोई कुछ भी कर ले, भले कितने ज्ञान भी पढ़ ले, भले चर्चा सुन के अपनी चपैया भी कोई बना ले, भले इल्म की चातरी कोई कितनी सुना ले, पर काहू बदले ना पाइए। स्वामी जी कह रहे हैं काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास न आवे काहू को, जौलो धनी ना बख्शत। ये धनी की बख्शिश एक तन में, इसलिए वो यही प्राण। सुंदर साथ जी, अब पुरखना किसको है? जो स्वामी जी कहते हैं आए तो हैं, उजाला तो हुआ है, पर अजू आपन नथी ओलख्या। देवचंद जी में तन में आके बैठे, हम उनकी पहचान नहीं कर सके। पर स्वामी जी कहते हैं अब जो है ना तुम भूल जाना, तेहज वाणी में तेहज चर्चा, चर्चा से मिला लेना तो तुम्हें धनी की पहचान हो जाएगी। क्या मेरा ठाकुर आप अपने तन से कहते हैं कभी मेरे अंदर वो राज्य महाराज बैठे? ऐसा तो कभी कहीं वाणी में नहीं उन्होंने कहा। तुम परखो, तुम पहचान करो किससे? तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, यही उनकी सदा पहचान है। ये है बातें जो स्वामी जी कहते हैं कि अजू अपन न थी औलख्या, कि भाई ब्रिज की लीला सपने की लीला थी, रास की लीला सपने की लीला थी, और अब लीला जागृत होने की। जागनी लीला का मतलब क्या है कि इस लीला में भले हम माया में हैं, पर राज्य महाराज वे प्राणनाथ पिया हमारे लिए जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आए, जिस उज्वाले से, जिस रोशनी से, जिस जागृत बुद्ध से हमने धाम धनी की पहचान, अपनो धनी श्री श्यामाश। भाई हमें क्या कष्ट, क्योंकि सुंदर साथ समझने की बजाय वो लोग गलत अफवाहें पर, अरे जागनी अभियान में ना जाना, वो तो कहते हैं कृष्ण को ना मानो। जब कृष्ण से हमारा कोई संबंध ही नहीं आज, तो क्यों माने, किस लिए माने? क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा अपनो धनी श्री राधे कृष्ण, हमें कोई कष्ट था क्या राधा कृष्ण ने, या मेरी कोई संपत्ति छीन रखी है उसने? सुंदर साथ विचार कीजिए, परम धाम से कृष्ण नहीं आया, ब्रिज में आए तो विष्णु भगवान के तन में किसने प्रवेश किया? अक्षर आत्म, बोलो नील को छोड़ो, अक्षर आत्म जोश धनी धाम। गर्गाचार्य ऋषि ने, जो नंद का ब्राह्मण था, छठे दिन आकर के नाम संस्कार किया। मिथुन राशि मृगशम नक्षत्र के अनुसार से उसका नाम पाड़ा रखा, तन का नाम रखा।
हमारा संबंध तन से है या अंदर बैठे हुए से? अगर वही तन से संबंध था तो फिर सुंदर सा जी निकालो भाई, पहले वाला यार कौन सी चुपई आनी चाहिए? अब यहां कौन सी चुपई आनी चाहिए? वृक्षराज में गए तो निकलवा के रखा था ना कि नहीं? पढ़ो। पहलो श्रृंगार की धो मारे वाले दिए, पहलो श्रृंगार की धो मारा वाला जिए। क्या मतलब? काल माया वाला कृष्ण जिसका नाम तन का था उसको छोड़ दिया जंगल में, नया तन धारण किया, श्रृंगार अखंड योग माया का। बोलो कृष्ण जंगल में रहा कि नहीं? छोड़ा कि नहीं? वो मिट गया कि नहीं? तो अब किसकी पूंछली के पीछे भागना? नहीं बताओ ना भाई, वायदा तो किया था भाई तू भटकेगी तो मैं जगाऊं, भाई मैं भटक गई हूं तो आप सबका फर्ज नहीं मुझे बताना, परवानी से बताओ। यहां फिर ये क्यों लिखा कि पहले श्रृंगार की धो मारा वाला? क्या पहले कृष्ण नाम वाला श्रृंगार नहीं कर रखा था? क्यों छोड़ा उसको? क्योंकि वो मिथ्या माया का था और अक्षर को लीला दिखानी है अखंड योग माया में जाकर, इसलिए योग माया का नया तन धारण किया और वो तन छोड़ दिया। अब हमारे धनी वो हैं जो उस तन में हैं कि हमारा धनी कृष्ण है? बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों हो? वो कृष्ण प्रलय में खत्म हो गया। भले बाद में विष्णु भगवान को बाल तन दे करके अखंड किया, उससे हमारा मतलब क्या? वो राज्य की लीला और अक्षर की थी, अखंड करके दी, उसने मांगी थी, उसको दिखा दी, आज भी दे दी। फिर जाके जो नया श्रृंगार किया एक रात्रि के लिए किया, एक रात्रि की रासलीला जिसमें ब्रहा और विलास दोनों देखे। अब ब्रहा ऐसा चुभ गया कि जो सुख नित्य वृंदावन के थे वो भी पॉइजन जहर लगने लगे और राज्य से साफ कह दिया कि राज्य महाराज भले वृंदावन बहुत सुंदर है, अति सुहावना है, इतनी महिमा गाई, पर हे मेरे धनी ये जहर का शमशान घाट है, हमें वहां ले चलो जहां कभी भी हम तुमसे जुदा। बोलो कहा कि नहीं? तो वो योग माया वाले तन गए कि फकत आत्माएं? अब श्यामा जी की आत्म गई कि नहीं? राज्य का आवेश वापस गया कि नहीं? खाली खोखा बांके बिहारी का आज भी नाच रहा है। निकाल भाई। छठे भाई आगो को ले लगा। वाणी से सुंदर साजी संशय मिटाओ, जागो, प्राणनाथ को पहचानो। कृष्ण के साथ संबंध था जब हम कृष्ण के साथ थे, अब ना कृष्ण हमारे साथ है और ना हम कृष्ण के साथ हैं। हमारे साथ हमारा प्राणनाथ है और हम प्राणनाथ के साथ हैं। एक तरफ कृष्ण प्रणामी है और एक तरफ सुंदर साथ हैं। ये 83वां फिरका जाहिर हो चुका है। कृष्ण के प्रणामी अपने रहे वृक्षों की पूजा करें, उनको मुबारक हो गंगा के किनारे के परम धाम। और सुंदर साथ जाएगा सुंदरबाई के साथ मूल मिलावे। वाणी में लिखा, मैं नहीं कह रहा। महाराज श्री जी जब थोड़े दिनों के बाद आगे क़यामतनामा महासत की चर्चा आएगी, समझने लिख दिया मेरे 73 फिरके होंगे, एक मेरा फिरका होगा जो मेरे चरणों पे चरण रख के, मेरे कदमों पर कदम रख के प्राणनाथ प्यारे को उजागर करेगा। बाकी 72 गंगा के किनारे वृक्षों की पूजा करने वाले और कलशों के पुजारी रह जाएंगे। उनका खुदा कलश होगा, उनके खुदा वृक्ष होंगे और उनके खुदा गंगा के घाट के मंदिर होंगे। सुंदर साथ जी, अरे यार गोकुल लीला है, चौथा विकरण है। कल अब धोखा किसी का ना रखूंगा, है चपाई का पहला शब्द। किनको धोखा ना रहे, जिन किनको धोखा, जिन किनको धोखा ना रहे, जिन
जिन को धोखा है जिसे कहे अवतार, ये जिन को 371 निकल वो को लीला 361 को निकाल लो। समय हो रहा है यार, छठी से पहले कृष्ण गोपी रास लीला। हाँ, रास लीला श्री कृष्ण गोपी, रास लीला श्री कृष्ण गोपी खेले सदा अविनाश। आज भी खेल रहे हैं। ये वाणी श्री राजिमरा ने इस ब्रह्मांड में कही और कही, इतना तो बोल दो। हाँ, यही कही। वो बता रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है और मैं कहाँ हूं। ये प्राणनाथ जी ने आके निवेड़ा किया है, ना कि जागनी अभियान कर रहा है। कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ है, रास कहाँ है? वो वृंदावन में अविनाश लीला आज भी है। क्योंकि किसने मांगनी की थी? अक्षर ने मांगनी की, धनी मुझे ये लीला अखंड कर दो। और रास कृष्ण गोपी रास लीला खेले सदा अविनाश। परम धाम में कोई कृष्ण नहीं, कोई जो है राधिका नहीं। प्रथम भूमि में बोलो श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराज। लिख देते श्री राधे कृष्ण प्रथम भूमि में विराजमान, हमें क्या कष्ट था भाई। फिर चलो ये बात तो वाणी की, क्या कोई हिंदू धर्म के अंदर ऐसा धर्म हो तो बताओ, वो अपने इष्ट के गुणगान तो करे, भजन तो बोले, पर उसको कभी भी भोग लगाए नहीं, और साधन हो पतिव्रता का, तो क्या चलेगा? पत्नी पति को भोग लगाए बिना यदि खाती है तो विष और नरकगामी होती। यदि तुम्हारे पति कृष्ण हैं तो जरा सुंदर साथी जी केसरबाई का भोग या किसी और भोग को बोलो कि नूर की चौकी डाल दी, लाडबाई थाल ले आई, सब कुछ तैयार, जल चरणामृत सब कुछ रख दिया, अब भोग लगाओ। जीवत हाँ भाई, हर भोग के अंदर पहले जुदा जुदा है ना, कोई केसरबाई के मोल, कोई आवत मनमोहन प्यारे, कोई कुछ भी सब वो अपने भोग। और जब अरुगाने का समय आता तो किसको भोग लगाते हो? बोलो, अरे बोलो। जीवत युगल जोड़ी सुख, जीवत राज श्यामा जी सुख, जीवत सच्चिदानंद सुख, जीवत पूर्णानंद सुख, जीवत पांतो स्वरूप सुख, और जीवत सुंदर साथ। तो राधे कृष्ण कहेंगे। कहां गया तुम्हारा कृष्ण? कहां गई कानुड़ा? कहां गई कानुड़े की बंसुरी? जब आज दिन तक कोई कृष्ण राधे को भोग नहीं लगाता और भोग उसको लगाते हो। अब सुनियो ब्रह्मशिष्ट विचारा, जो कोई निजवतनी सिरदार, अपनो धनी श्री। भोग श्याम श्यामा को लगाते हो कि राधे कृष्ण को? तो संबंध हमारा श्याम श्यामा प्राणनाथ से है कि कृष्ण से है। इसलिए सुंदर साथ अपने अपने नगर में जाके जहां कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा है, जाके लिख दो श्री प्राणनाथ जी प्रणामी मंदिर। और ना दम हो तो मुर्दे बन के मुर्दा घाट पे सड़ो। प्राणनाथ जी पन्ना जी में राधे कृष्ण के मंदिर में नहीं जाते हो। पन्ना जी में रक्षा से उतरते हो, गाड़ी से आते हो, क्या पूछते हो? अरे भाई बोलो 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 बोलो, प्राणनाथ जी का मंदिर। तो बाकी कृष्ण के मंदिर हो गए। हाँ, ये भरमाया झूठ के दुकानदारों वालों ने हमें प्राणनाथ से जुदा करके डिग्रेड कर दिया योग माया। प्राणनाथ परमधाम में हम रहते थे, हमें गिरा करके कहां फांस रखा है योग माया के साथ। इस वास्ते सुंदर सा जी जागो। क्यों? अजू आपन न थी ओलख्या, हमने अभी तक उसकी पहचान नहीं की।
ध्यान से जुओ मैंने देखो, विचारी मैंने विचार करके, मन मैंने अपने मन के अंदर विविध प्यारे समझाया। अंतिम जो भाई अंतिम चरण जरा ध्यान के साथ, विविध पेरे, बोलो कितनी तरह से, पेरे में नहीं तरह से, ढंग से तुमको बताया है कि आज हमारा कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं। तब तो समझ लेना कि हमको जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है, तब तो समझ लेना कि हमको तारतम्य मिला है, नहीं तो समझ लेना तारतम्य लेकर के भी हम अंधकार के कुएं में हैं। विविध पेरे, विविध में कई तरह से, सो मेनी काइंड से, तरह तरह से जो है आपको समझाया है। और किस से समझाया है? निददेई तारतम्य, जिस तारतम्य के उजाले से अंधकार क्या है और उजाला क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, ये निवेरा करके आपके सामने रख दिया। अब अपने धनी को पहचानो, अपनो धनी श्री श्यामा शाम जो मोल मिलावे में है वही अपने सुरता रखनी है। जो हमें कहा सुरत एक ही राखियो ओ मोल मिलावे में, जहाँ युगल स्वरूप राज श्री श्यामा जी और हम उनके चरणों में बैठे हैं। बस कहीं निदा तारता आपन हजी नथी ओलख्या, विचारी माना जो विचारे मन प्यारे समझाया, विविध पेरे समझाया, कई विध तारता आने कई निदा तारतम्य, कई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रिय